सुरक्षा के लिए बने कानून का भारी दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग कर रही कुछ लालची महत्वाकांक्षी औरतें जो निजी स्वार्थ, पैसों के लालच, ईर्ष्यावंश या बदले की भावना से निर्दोष पुरुषों को फंसा रही हैं। इसके कारण जो सही में महिला पीड़ित है उनको भी न्याय नहीं मिल पाता है। बलात्कार कानूनों के दुरुपयोग से निर्दोष पुरुषों की जिंदगी तबाह हो रही है। कुछ पुरुष निर्दोष होते हुए भी आरोपी सिद्ध होकर सालों साल जेल की प्रताड़ना सहन करते हैं, तो कुछ पुरुष कुछ साल जेल में रहकर निर्दोष बाहर आ जाते हैं, तो कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो आरोप के सदमे में खुदकुशी कर लेते हैं। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि कैसे निर्दोष पुरुषों को फंसाया जा रहा है। वहीं ऐसा ही कुछ मामला हमें उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में सामने आया है, जहां पर पुलिस प्रणाली पर भी सवाल या कई निशान खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा क्या है मामला। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अनूप शहर के सिसोरा गांव का, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू युवक पर बलात्कार का इल्जाम लगाया। इस मामले में पहले लड़की ने बयान दिया कि हिंदू युवक प्रवीण तमंचे की नोक पर उसे डरा कर खेतों में ले गया, जहां जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। दुकान पे गई तेल लेने, तेल लेने गई मैं दुकान पे, दुकान बंद थी, मैं पल्ले तरफ से आ रही, रास्ते में मिल गया, फिर भी मुझे जबरदस्ती ले गया। कैसे ले गया? हाथ पकड़ के ले गया, मेरे कान पे तमंचा रख के खेतों पे। खेतों पे फिर क्या हुआ? गंदा काम किया फिर उसने मेरे साथ। फिर उसके बाद फिर मैं चीखी चिल्लाई, मोहल्ले वाले आ गए, फिर उन्होंने छुटाया, मार लगाई। फिर किसने मार लगाई? सबने लगाई। किसने मार लगाई? फिर भी मैं पकड़ लिया था वहाँ पे मोहल्ले वालों पकड़ ने? लिया था। ठीक। नेशन टुडे 24 इस मामले की जब तह तक गया तो एक अलग ही सच्चाई सबके सामने आई। सच्चाई में पता चला कि युवक पर सोची समझी साजिश के तहत इल्जाम लगाया गया था। हम आपको महिला के दोनों बयान सुना रहे हैं। पहले बयान में महिला ने कहा कि मुझसे जोर जबरदस्ती करके तमंचे की नोक पर मुझसे बलात्कार किया है, तो वहीं दूसरे बयान में युवती ने कहा कि मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। क्या मामला था? गुस्से में लिखवा दिया था घर वालों ने। गुस्से में लिखवा दिया था। आपके साथ कोई हादसा किसी तरह का हुआ? नहीं हुआ, सिर्फ गुस्से में लिखवाया गया था। इसके पीछे कारण क्या रहा? वो जो ये बोले सही बोल रहे थे। कौन बोल रहे हैं? आप क्या बोल रही हैं? यहाँ पे खड़ा होता था दरवाजे पे। अच्छा। पापा ने मल्ला दी, गुस्सा आया। अच्छा, बस। और फिर आपने वो रिपोर्ट वापस ले ली क्या? हाँ। क्यों? तो कुछ बात ही नहीं था, कुछ बात नहीं हुई और इसे वापस। क्या नाम था उस लड़के का? जी? परवीन। दरअसल ये पूरा मामला जो है युवक पर सोची समझी साजिश के तहत इल्जाम लगाया गया था। घटना कुछ इस तरह हुई कि युवक सड़क पर खड़ा था और गांव के ही कुछ लोग तथा लड़की के पिता जॉन मोहम्मद ने प्रवीण को मारना पीटना शुरू किया। मारपीट इस कदर हो गई कि युवक बेसुध सा हो गया। ज्यादा मार पिटाई कर देने से डर से जॉन मोहम्मद ने प्रवीण पर बलात्कार का इल्जाम लगा दिया और एक झूठा केस बना दिया। शेर मोहम्मद जी, अभी कुछ मामला चर्चा में आया था। हाँ। तो उस बिटिया के बाप हैं या पिता हैं? हाँ, पिता हूँ। क्या मामला हुआ था? यहाँ आके खड़ा होता था, मैंने उसमें मार लगा दी। कौन खड़ा होता था? और क्या नाम था उसका? मेरा नाम नहीं। परवीन खड़ा होता था। हाँ। आपने मार लगा दी मैंने। फिर क्या हुआ? मैंने मार लगा दी, खूब लगा दी। फिर क्या हुआ? रिपोर्ट कर दी। अच्छा, आपने रिपोर्ट कर दी। हाँ। आप वहीं युवती के पिता और गांव के प्रधान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने खुद को बचाने के लिए युवक पर बलात्कार का एक झूठा आरोप लगा दिया, जबकि बलात्कार हुआ ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम मलिक है। नदीम मलिक। ये गांव कौन सा है? सिरोरा बांगर। सिरोरा बांगर है। सिरोरा बांगर है जी। तो आप यहाँ किस पद पर हैं? मैं प्रधान पुत्र के पद पर हूँ, प्रधान पुत्र हूँ। अच्छा जी, मेरी मदर प्रधान है। अच्छा। हाँ, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ।
तो आप हमें आपके यहाँ सिरोरा में अभी 4 दिन पहले एक खबर आई थी हाँ जी, हाँ। कि एक मुस्लिम वर्ग की जो लड़की है उसके जी। साथ बलात्कार हुआ, जो हिंदू समुदाय के लड़के ने जी। करा। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम वो था ये, वो लड़का यहाँ आके खड़ा हो जाता था, इन्होंने फिर मना करा तो उसके बाबत इनमें कहाँ सुनी हो गई, उस बाबत इन्होंने जो है वो मुकदमा लिखा दिया था ऐसे ही। मुकदमा लिखा हाँ। दिया। लेकिन इसमें जो है वो क्या कहते हैं, जो पहले लड़की ने बयान दिया है, जो जी, जी। वीडियो वायरल हुई है, जी जी जैसे कि वीडियो हमारे पास भी है और हमने देखी भी है, जी, जी। उसमें लड़की का साफ तौर पर कहना है कि तमंचा मेरे कान पर रखकर, हाँ वो मैं तमंचा मेरे कान पर रखकर वो मुझे जंगल में ले गया और वहाँ मेरे साथ दुष्कर्म किया। वो ऐसा था कि जैसे ही कहाँ सुनी हुई तो कहाँ सुनी के बाद में उसको फिर बताया गया कि इससे तो तुझे कह दिए ये किसने कहा कि आपको ऐसे ऐसे कहनी है? मतलब ऐसे ही घर वालों ने ही, उन्होंने जब आपस में कहाँ सुनी हुई तो ये मतलब ये घर वालों ने कहा था। अच्छा, तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है? ना, ऐसा कुछ ना हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। नहीं। पीड़ित युवती का भी यही कहना है कि बलात्कार नहीं हुआ है, परंतु सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो सामने आई है, बलात्कार न होने पर पुलिस ने किन सबूतों पर युवक पर बलात्कार का छोटा मुकदमा बनाकर उसे जेल भेज दिया। जब बलात्कार हुआ ही नहीं तो पुलिस के पास आखिर वो कौन से सबूत थे जो उन्होंने बलात्कार का इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, फर्जी केस पता चलने पर पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की, बल्कि केस को रफा दफा कर दिया। योगी राज में अगर कानून व्यवस्था इसी तरह चलती रही तो शायद शरीफों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी पर ऐसे संगीन आरोप लगाता रहेगा तो पुलिस बिना सबूत के आधार पर उन्हें जेल भेजती रहेगी। क्या इसी को कानून व्यवस्था कहते हैं? अधिकारियों को इस मामले की सही तहकीकात करना चाहिए, जिससे किसी भी युवक का जीवन खराब न हो और ऐसा संगीन आरोप किसी बेगुनाह युवक पर न लगे। हम इस समय अनूप शहर तहसील में खड़े हुए हैं। इसी अनूप शहर का क्षेत्र का एक मामला आया हुआ है। मामला है कि मुस्लिम वर्ग की लड़की हिंदू समुदाय के लड़के पर आरोप लगाती है। जैसा कि आप न्यूज़ में लगातार देख रहे हैं, लड़की का पहला बयान है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, परंतु उसके बाद लड़की का बयान है कि मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ है। लड़की के पिता का भी ये कहना है कि बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है। लड़का खड़ा हुआ था सड़क पर और जिस वजह से उसके साथ मार पिटाई करी, और जब लड़का अधमरा हो गया तो खुद अपने आप को बचाने के लिए लड़के पर आरोप लगा दिया गया बलात्कार का। महिलाओं को बहुत सारे जो अधिकार हैं वो मिले हुए हैं, लेकिन इस तरह के अगर अधिकारों का गलत उपयोग किया जाए तो उसके बारे में क्या विचार है। आइए हम बात करते हैं किसानों की महिला नेता संजू चौधरी जी से। संजू चौधरी जी, ये जो मामला चल रहा है सिरौरा का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ना, उसमें बिल्कुल सरासर बेईमानी और गलत हो रहा है। जी। ठीक है, कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं जी, कि उन्हें पैसा पाना है, कुछ अपनी दुश्मनी के लिए करते हैं। ठीक है, उसमें मैंने भी देखा था। पहले तो लड़की ने ये कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। ठीक है, मैं मारा पीटी भी हुई है, इस तरीके के बयान दिए कि उस पर दबाव था। फिर उसका बयान आता है बाद में कि मेरे साथ ना कोई बलात्कार हुआ है, मुझ पर दबाव बनाया गया है कि इस तरीके का आप बयान दोगे, इन लड़कों को इनको जेल भेजा जाएगा। अच्छा। ये हमेशा यही एक केस ना, बहुत सारे शोषण इस तरीके के हो रहे हैं जो जायज है, सच में बलात्कारी है, वो फरार रहते हैं पैसे के बलबूते पे। लेकिन ये तो कहानी आम हो गई कि घटना इस पे आरोप लगा। सबसे ज़्यादा इस केस में जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि आरोप लगने के बाद लड़के पर केस दर्ज हो जाता है और उसे बलात्कार के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। जबकि सोचने वाली बात तो यहाँ ये है कि जब लड़की का बलात्कार नहीं हुआ है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट हुई क्या, और अगर नहीं हुई
तो बिना मेडिकल रिपोर्ट के लड़के पर आरोप कैसे लगा दिया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेडिकल जब इतना बड़ा आरोप लग रहा है जी। तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट तो जरूरी है। किसी की तो जिंदगी जा रही है जी। ठीक है, बलात्कार कोई छोटी मोटी चीज तो है जी। नहीं। दूसरी तरफ उसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं जी। है और आप और थाने का ये रूटीन है कि जहाँ पैसा मिल जाता ना उसमें मेडिकल की जरूरत पड़ती ना ही किसी और सबूत की जरूरत पड़ती। जी। ठीक है, इन्हें पैसे के बलबूते पे जो आप लिखवाना चाहो आप लिखवा दो, जी। वो लिख देंगे। और जो सच में पीड़ित है वो कितना ही सिर पटक ले उसको कोई भी सुनने वाला नहीं है। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है उसकी यहाँ जीत होती है, पैसे वाले की जीत होती है। जो गरीब लोग हैं, कमजोर हैं, जो बाहर इधर नहीं निकले हुए उनकी आवाज़ को दाब दिया जाता है। पैसे वाले जो है पैसा फेंकते हैं, बलात्कार हो या मर्डर हो कुछ भी हो, और जो बेगुनाह वो चक्कर काटते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। ये कैसी कानून प्रणाली है, ये कैसा प्रशासन है कि जहाँ पर लोगों को न्याय तो मिलता नहीं है परंतु लोगों पर पैसे के बल पर, जैसा कि आरोप संजय चौधरी जी लगा रही हैं कि पैसे के बल पर किसी को भी फंसा दिया जाता है। तो क्या कहना ये सही है कि इस सरकार में शरीफों का जीना मुश्किल हो गया है? क्या महिलाएं अपने जो अधिकार है उनका गलत उपयोग करती रहेंगी? और जब ऐसा कुछ तथ्य सच सामने आ गया था तो आखिर उन लोगों पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई जिन्होंने इस फर्जी केस को अंजाम दिया? मैं नेशन टुडे 24 से कामनी शर्मा, उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर।